पी एंड क्यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। पी और क्यू एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। इफ क्यू वर्क्स एट डबल ऑफ हिज एफिशिएंसी दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 25 डेज। लेकिन अगर क्यू अपनी एफिशिएंसी से डबल एफिशिएंसी से काम करे तो वो इस काम को 25 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मैनी डेज कैन पी कंप्लीट द वर्क अलोन। तो कितने दिनों में पी इस काम को अकेले कर सकता है। ये हैं इस क्वेश्चन के ऑप्शंस। सबसे पहले फाइंड करते हैं कि टोटल वर्क कितना हुआ है। 25 एंड 30 का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो गया 150। अब क्वेश्चन में जो कंडीशंस गिवन हैं उनको ध्यान में रखते हुए एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। सबसे पहले पी और क्यू एक साथ मिलकर काम करते हैं 30 दिन में। तो अगर 150 यूनिट्स वर्क 30 दिन में करना है तो पी प्लस क्यू की कंबाइंड एफिशिएंसी आएगी 5 यूनिट्स इन 1 डे। फिर से समझें, टोटल काम है 150 यूनिट, पी और क्यू मिलके उस काम को 30 दिन में करते हैं तो एक दिन में मिलके वो 5 यूनिट काम करेंगे तो ये उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब अगर क्यू अपनी एफिशिएंसी डबल कर देता है तो पी प्लस क्यू वर्क होगा और ये 25 दिन में पूरा हो जाएगा तो एफिशिएंसी आ जाएगी 6 यूनिट्स इन 1 डे। तो पी और क्यू एक दिन में 5 यूनिट वर्क करते हैं पहली सिचुएशन में, लेकिन अगर एफिशिएंसी क्यू की डबल हो जाए तो वो 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। अब क्यू की एफिशिएंसी क्या होगी वो यहाँ से हमें पता चलेगा। एफिशिएंसी कितनी बढ़ी 1, यानी कि एफिशिएंसी डबल होने पे 1 यूनिट बढ़ रही है। तो पहले एफिशिएंसी 1 थी और अब बढ़कर 1 हो गई, यानी कि एक पहले थी और एक का इंक्रीज हुआ तो टोटल एफिशिएंसी हो गई 2। तो न्यू केस में क्यू की एफिशिएंसी 2 होगी और पी की एफिशिएंसी 4 यूनिट्स होगी। फिर से रीचेक और जस्टिफाई करते हैं। पहले केस में पी की एफिशिएंसी 4, क्यू की 1, तो 4 + 1 इज 5। दूसरे केस में एफिशिएंसी क्यू की डबल हो गई 2 यूनिट्स, सो 4 + 2 इज 6। तो क्यू की एफिशिएंसी नए केस में 2 यूनिट्स होगी। अब इन्होंने बोला है कि पी अकेले कितने दिन में ये काम करता है। अब अकेले पी की एफिशिएंसी हमने फाइंड की 4, सो नंबर ऑफ डेज विल बी 150/4, 37 1/2।